खुशामदीद नाजरीन। कोरोना वायरस की वजह से करबला इराक में फंसा हैदराबाद के ज़ायरीन का काफिला 26 अप्रैल बरोज इतवार अपने शहर हैदराबाद वापस लौटा। तफसीलात के मुताबिक हैदराबाद से 11 लोगों का काफिला शहीदान करबला की ज़ियारत करने के लिए 8 फरवरी को करबला इराक के लिए रवाना हुआ था। ये काफिला इराक में ज़ियारतें करने के बाद ईरान पहुंचा। जब यह काफिला हैदराबाद वापस होने को था तब ईरान में अचानक से कोरोना वायरस के केसेस सामने आना शुरू हो गए। इसी दौरान ईरान से जाने वाले सभी फ्लाइट्स कैंसिल हो गए थे और यह काफिला वहीं फंस गया था। कई सारी नुमाइंदगियों के बाद इंडियन एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री इस काफिले को स्पेशल फ्लाइट के जरिए 18 मार्च को ईरान से दिल्ली ले आई। दिल्ली पहुंचने के बाद इस काफिले को राजस्थान शिफ्ट किया गया, जहां पर 11 लोगों के इस काफिले ने जलसामीर आर्मी कैंप में 34 दिन का क्वारंटाइन गुजारा, जिसके बाद सेंट्रल मिनिस्ट्री ने इन्हें पास देकर हैदराबाद रवाना किया। 26 अप्रैल बरोज इतवार की शाम यह काफिला हैदराबाद पहुंचा और इन ज़ायरीन के घर वालों ने हिंदुस्तानी हुकूमत का शुक्रिया अदा करते हुए ज़ायरीन को अपने अपने घर ले गए। इस सिलसिले में सुनते हैं मौलाना सैयद वहीदुद्दीन हैदर जाफरी अखबारी और इस काफिले में सफ़र करने वाली एक खातून का बयान। इधर से ज़ियारत मक़ामात मुक़द्दसा के लिए 8 फरवरी 2020 को हैदराबाद दक्कन से निकला था। वो इराक़, ईरान और शाम की ज़ियारतों से मुशर्रफ़ हुए हैं, जिसमें 8 लेडीज़ थे और 3 जेंट्स थे। मगर ये जब काफ़िला चला इराक़ और शाम की तो ज़ियारत किया, एयर अरबिया वालों ने शाम से ईरान पहुंचाया और जब वो ईरान पहुंच गए मशहद मुक़द्दस में हज़रत इमाम रज़ा ग़रीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारतों से मुशर्रफ़ हुए। मशहद एक ऐसा मुकाम था कि जहां पर कोरोना वायरस का एक भी मरीज़ नहीं था। तो चुनाचे वो लोग, ये जो काफ़िला आया है मशहद में, वहाँ रह गए थे क्योंकि एयर अरबिया वालों ने फ़्लाइट को कैंसिल कर दिया। अब इसके बाद जो भी हालात दरपेश आए, जो ज़ायरा है ये मेरे साथ इंशाअल्लाह ताला ये तफसील के साथ आपको बताएंगी कि क्या हालात से दो चार हुए हैं ये सफ़र में। ये कोई भी प्रोविज़न नहीं था। हम बार बार एम्बेसी को भी कॉल कर रहे थे, लेकिन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर सुब्रमण्यम जी के हम शुक्रगुज़ार हैं कि उनकी वजह से हमें एम्बेसी, इंडियन एम्बेसी की तरफ से कॉल भी आया और फिर उन्होंने हमारा टेस्ट करवाया और जितने भी दिन थे हम मशहद ही में थे। इसके बाद हमको तेहरान बुलाया गया, हालांकि हम लोग मशहद ही में टेस्ट करवाने जा रहे थे, लेकिन वो पॉसिबल नहीं था। तेहरान में सिर्फ हमारा टेस्ट हुआ और हमने फ़्लाइट ली और फ़्लाइट से हम 18 मार्च को दिल्ली पहुँचे और दिल्ली से सीधा हमें जैसलमेर ले जाया गया आर्मी वालों की तरफ से। लेकिन उनको जो इंडिकेशंस थे होम मिनिस्ट्री की तरफ से थे आर्मी वालों को। फिर वहाँ पर 18 मार्च से 31 मार्च तक हमारे 14 डेज़ कंप्लीट हो गए थे। 31 मार्च को हमारा टेस्ट हुआ जो नेगेटिव रिज़ल्ट है सबका। एंड आफ्टर 31 मार्च अगेन फिर हमें 14 दिन का क्वारंटीन करना पड़ा और 23 अप्रैल तक हम क्वारंटीन ही में थे, यानी टोटल 37 डेज़ हम लोग क्वारंटीन करके यहाँ पर वापस हैदराबाद पहुँचे हैं। और इस दौरान जो कुछ हुआ है और जिन लोगों ने हमारे साथ मदद की है इन मुश्किलात में, मैं उनकी शुक्रगुज़ार हूँ, जिनमें काबिल ज़िक्र नाम मैं लेना चाहती हूँ कर्नल ज़ुबीन का, जो हमारे वहाँ के चीफ थे, और दूसरे डॉक्टर शफीक अहमद एंड उसके साथ साथ यहाँ से भी जो हमारे लिए मदद कर रहे थे उनमें से डॉक्टर बेग साहब हैं और खलीकुर रहमान साहब TRS के हैं, और उन्होंने भी, और सारा मैथ्यूस मैडम ने भी हमारी मदद की, बल्कि उन्होंने ही खलीकुर रहमान साहब को हमारी तरफ मुतवज्जे किया। और यही नहीं, इनके साथ साथ और कई लोग हमारी मदद कर रहे थे जिनके हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। और वहाँ के जो DM हैं जिन्होंने हमें ये सर्टिफिकेट दिया, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ जैसलमेर हैं,
जिनका नाम मिस्टर नमित मेहता है, उन्होंने हमें ये ट्रांजिट पास दिया और इसमें साफ साफ लिखा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से हमें इजाज़त है, अनुमति दी जाती है कि जैसलमेर से हम अपने निवास स्थान तक यानी हैदराबाद तक हम सफ़र कर सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं। और हमारा क्वारंटाइन पीरियड ख़त्म हो गया है 14 दिन का और हम सारे के सारे नेगेटिव हैं। 11 मेंबर यानी 8 लेडीज़ और 3 जो जेंट्स हैं। इन सब के लिए इसी ट्रांजिट पास में लिखा हुआ है कि हम सब के सब नेगेटिव हैं। और हम दिल्ली में जो कमिश्नर, दिल्ली में जो रेसिडेंट कमिश्नर हैं मिस्टर गौरव कुप्पल सर, IAS ऑफिसर, और उनकी PA वंदना मैडम, ये इन्होंने भी हमारी बहुत मदद की और मेरे पास इन सब लोगों के लिए अल्फाज नहीं हैं कि मैं इनका किस तरह से शुक्रिया अदा करूं। बस मैं उनकी और उनकी फैमिली के लिए हमेशा हमेशा दुआ गो रहूँगी खुदावंद आलम की बारगाह में, चाहदा मासूमीन की बारगाह में। और खुदा का और चाहदा मासूमीन का हम लाख लाख शुक्र अदा करते हैं कि हम हैदराबाद पहुंच गए हैं खैर और आफियत के साथ, अपने नेगेटिव रिपोर्ट्स के साथ। ये जो सब 11 के 11 हैं आर्मी की जानिब से जो हमें क्वारंटाइन 37 डेज़ का कंप्लीट होने के बाद में 2 नेगेटिव रिजल्ट्स के साथ, यानी एक 31 मार्च को और दूसरा 18 अप्रैल को जो हमारा टेस्ट हुआ था, दोनों के नेगेटिव रिजल्ट्स है ये हमारे साथ मौजूद हैं पूरे 11 लोगों के, यानी 8 लेडीज़ और 3 जेंट्स के। थैंक यू। Different culture, different traditions, different people, all under one roof. under tree of knowledge. This is Success Junior College. Success Junior College. Academic excellence with reasonable fee structure. Excellent, highly qualified faculty. Well-furnished and hygienic classrooms. And Parthasarthi, Principal, Success Junior College. Nowadays, all colleges are giving only education, but in our Success Junior College marks a difference by giving education with great discipline and developing their communication skills for future competition. Learning made easy with exploratory science lab, separate building and namaz hall for boys and girls. Remarkable results in every subjects. Join your ward in success for his or her future success. Reach the success through Success Junior College, opposite Indian Petrol Pump, Santosh Nagar, Hyderabad.